गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य का जो शरीर है एक विकासवाद का परिणाम है कहना चाहिए। यानी जो ये हमारी बॉडी आइडेंटिफिकेशन है ये हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस का आउटपुट है दोस्तों। इसी के कारण हमारे अंदर जो एक मैं भाव होता है वो सघन मात्रा में रहता है। मैं एक कुछ नहीं है, नथिंग बट मैं एक कहना चाहिए एक एरर है जो इस बॉडी में कई लाखों साल पहले एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में इंस्टॉल की गई एक एरर है। लेकिन दोस्तों ये मैं भाव अज्ञानता की वजह से इतना छाया रहता है, हमारी हर कोशिकाओं में ये बैठा हुआ है। हमारी ये बायोलॉजिकली जो इंस्टिंक्ट होती है, वृत्तियाँ जो होती है, उनके साथ अपने आप को जोड़कर अभिव्यक्त होता है। तो दोस्तों मैं यानी अहंकार के कारण ही अंधकार होता और अहंकार के कारण ही अज्ञान होता है। दोस्तों इसी कड़ी में श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण की गीता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है एक इवोल्यूशन प्रोसेस से बना हुआ है, यानी जिसमें कहना चाहिए कई जैसे एनिमल जीव जंतु का जो जैसे ब्रेन उनके शरीर के अंदर इंक्लूड है, जैसा आज हमारा साइंस भी बोलता है और भगवान कृष्ण की गीता भी हमें समझाती है, सांख्य योग भी हमें समझाता है कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, इन 3 ब्रेन से संचालित होता है दोस्तों, जिसको विज्ञान हमें बताता है, साइंस हमें बताता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मनुष्य का शरीर 3 मस्तिष्क से संचालित होता है, जिसको हम पहला बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, इसको भी एनिमल ब्रेन बोलते हैं, और एक दूसरा होता है लिम्बिक ब्रेन और तीसरा होता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों ये 3 ब्रेन होते हैं। जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है मनुष्य का, वो हमेशा सुरक्षा का होता है, जीवित रहने का होता है और भय का होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है इमोशन का ब्रेन होता है दोस्तों। और तीसरा जो होता है वो आपकी जागरूकता का ब्रेन होता है। तो ये जो 2 ब्रेन है ये मनुष्य हमेशा इन्हीं से संचालित होता है। सबसे पहले एक्टिविटी, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो इन 2 ब्रेनों से ही हुआ है। और इन 2 ब्रेन जो पशुओं के ब्रेन हमारे अंदर है, और हमारे अंदर जो तीसरा ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं नियोकॉर्टेक्स, जो कहना चाहिए जिसके अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, जिसमें हम निर्णय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सोच सकते हैं कि शक्ति विद्यमान होती है दोस्तों, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ब्रेन है जो हमको एनिमल ब्रेन से डिफरेंट बनाता है। तो दोस्तों भगवान कृष्ण की गीता हम मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। यानी ये जो अहंकार है जो हर चीज़ के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता है, यानी एक कर्ता भाव के रूप में प्रकट होता है। और भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि आपका कर्ता भाव ही आपके लिए दुख है, क्योंकि जो अहंकार है, अहंकार हर चीज़ में अपना कर्ता भाव ढूंढता है, यानी कर्म कोई भी करे उसमें अपने कर्ता का श्रेय लेता है दोस्तों। तो मनुष्य के लिए जो सबसे प्रमुख बंधन है वो है कर्ता भाव, डूअरशिप। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता और तमाम जितनी भी गीता है, अष्टवक्र गीता हो गया, ऋभु गीता हो गई, उपनिषद हो गए दोस्तों, जितने भी भारतीय दर्शन है, ये अद्वैत दर्शन है, ये सबसे ज़्यादा मतलब मनुष्य के दुखों का निवारण के लिए दोस्तों। क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता जो हमारे जीवन में जो अध्यात्म है, यानी जो शारीरिक संरचना को समझना, मानसिक संरचना को समझना दोस्तों, इसी के लिए हमारे पास अध्यात्म है। और अध्यात्म का सरोकार होता है उपनिषदों से और श्रीमद् भगवद गीता से। तो दोस्तों अध्यात्म कोई विषय वस्तु, कोई कर्म कांड नहीं है। अध्यात्म आपको कभी भी कर्म कांड के लिए प्रेरित नहीं करता कि आप ऐसी पूजा करो, इस भगवान को मानो, उस भगवान को मानो, या ऐसा हवन करो, यज्ञ करो, पूजन करो दोस्तों। वो किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वो कभी आपको अध्यात्म इसके लिए प्रेरित नहीं करेगा। अध्यात्म दोस्तों, आपके अध्यात्म का सरोकार आपके दुखों से। और दुख क्यों है? क्योंकि हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस से हमारा शरीर आउटपुट है, इवोल्यूशन प्रोसेस का हमारा शरीर परिणाम है। तो दोस्तों इसी के कारण हमारे अंदर अज्ञान और भ्रम हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों हम आज भगवान श्री कृष्ण हमें 3 अध्याय के 32वां श्लोक में यही बातें समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति यानी जो अज्ञान से, अंधकार से, और जो व्यक्ति अहंकार से और अंधकार से, अज्ञान से जो भ्रमित रहता है, यानी वो बहुत अच्छा काव्यात्मक अर्थ में हमें समझाते हैं कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण आज हमें इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का जो काव्यात्मक अर्थ बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जो अहंकार में है, अंधकार में है, अज्ञान में है, इस कारण से उनकी मति भ्रष्ट है, उन्हें कल क्या दुख है जो आज ही नष्ट है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गहरे अंधकार में डूबा हुआ है
और गहरे अहंकार में डूबा हुआ है, गहरे अंधकार की रोशनी में डूबा हुआ है, उसको असूया बोलते हैं, कि जो जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान में डूबा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए शोक क्यों कर रहे हो, जो पहले से ही मतलब जो कहना चाहिए जो है ही नहीं, तो तुम उनके भविष्य की कल्पना क्यों कर रहे हो, जो वर्तमान में ही जिंदे नहीं है, तो आप उनके भविष्य की कल्पना मत करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति का सिंस का आशा ये है कि जो व्यक्ति, हम शरीर से जो पैदा होते हैं दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे अंदर 3 ब्रेन होते हैं। सबसे पहला रेप्टिलियन ब्रेन होता है, एनिमल ब्रेन। दूसरा होता है हमारे पास इमोशनल ब्रेन, ये भी दोनों एनिमल ब्रेन होते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन हमें बहुत आदिम पहले के से इवोल्यूशन प्रोसेस से हमारे अंदर आया है। इमोशनल ब्रेन हमारे अंदर मतलब भावनात्मक ब्रेन है, जो कहना चाहिए डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब जो भावनात्मक ब्रेन है। और दोस्तों हमारे अंदर इनसे डिफरेंट बनाता है, जो मैंने पिछले बार चर्चा किया, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है। तो जो व्यक्ति हमेशा दोस्तों, व्यक्ति के 3 तल होते हैं, व्यक्ति हमेशा 3 तलों पर जीता है, इन्हें 3 ब्रेन के आधार पर रहकर अपने जीता है, मतलब कहना चाहिए, जिसको मतलब जो हमारा जो सांख्य योग जो बताता है 3 गुण बताता है, तमो, रजो, सतो गुण। तो दोस्तों जो हमारे जो तीनों ब्रेन है, यानी जो हमें विज्ञान हमें बताता है कि रेप्टिलियन ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन और एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो भगवान श्री कृष्ण जो हमारा जो दूसरा अध्याय सांख्य योग हमें बताता है कि जो तमसा होता है वो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन पे होता है। तमसा मतलब आलस्य की प्रवृत्ति। दोस्तों इसमें व्यक्ति सिर्फ क्या करता है, उसका इन्हें व्यक्ति जो इस तल पे जीता है, तमसा में जब जीता है, तो उसके अंदर सिर्फ सुरक्षा का भाव रहता है, डर का भाव रहता है और एक जीवित रहने का भाव रहता है। इन्हें खाना पीना सोना सेक्स, इसके अलावा एक तमसा में व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो जो व्यक्ति ऐसे तल पे जीते हैं वो व्यक्ति वो तमसा के कहलाते हैं, इन्हें रेप्टिलियन ब्रेन में जीते हैं दोस्तों। और दूसरे तल के जो व्यक्ति होते हैं जिसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, मतलब ये सकाम कर्म वाला ब्रेन होता है। यानी व्यक्ति इसमें भी अज्ञान ही रहता है, क्योंकि व्यक्ति का जो केंद्र होता है वो कामना का ही होता है, इसमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन भौतिक वस्तु का ज्ञान होता है। और इसी के वजह से वो सकाम कर्म संसार में भोग के लिए करता है कि मैं सब चीज़ को इकट्ठा कर लूँ। तो दोस्तों और इसी के कारण वो दुख भोगता है, क्योंकि ये हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, ये हमारे लिए भावनात्मक ब्रेन जो है, ये हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट डाली गई दोस्तों। ये जो आप समझते हैं काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, दोस्तों ये आपके नहीं है, ये आपके अंदर एक केमिकल गुण है जो आपके अंदर इम्प्लांटेड किए गए बॉडी के अंदर, इस प्रकृति मासी हमारे अंदर आया है। इसी के लिए दोस्तों हमारे पास ब्रेन है, एनिमल ब्रेन, तो जिसको हम भावनात्मक ब्रेन बोलते हैं। यदि आप किसी को ममता बोलते हैं, अपने बच्चों से ममता रखते हैं, तो आपकी ममता नहीं है, वो आपके अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ममता होती है वो भी हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है, जो कि हमारे अंदर प्रकृति माने ही हमारे जन्म होते ही डीएनए के थ्रू हमारे अंदर इम्प्लांटेड की गई है। तो दोस्तों और हमारा जो शरीर होता है, जब भी अपने शरीर पदार्थ से बना हुआ है, पदार्थ अपने गुणों के आधार पर गति करता है। तो जो व्यक्ति अपने इस भाव में जो जीते हैं, वो व्यक्ति हमेशा जीवित तो दिखते हैं, लेकिन उनके बुद्धि उनके अंदर बिल्कुल नगण्य होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवित समझना ही मूर्खता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ मतलब कि जिसके पास ज्ञान तो होता है पर उसके अंदर भ्रम ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, लोगों के पास पैसा खूब होता है, अहंकार ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास ज्ञान भी होता है, लेकिन उनका ज्ञान को जो अहंकार होता है वो ढक लेता है। इसीलिए ज्ञान का कहना चाहिए, ज्ञान का विरोधी कभी भी अज्ञान नहीं होता दोस्तों, ज्ञान का विरोधी हमेशा अहंकार होता है। और जो अहंकार बुद्धि युक्त, क्योंकि बुद्धि हमेशा अहंकार के साथ ही चलती है और उसी के लिए तर्क तैयार करती है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है और जो वास्तविक ज्ञान का विच्छेदन करता है, जो वास्तविक ज्ञान को नहीं समझता, वो व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति हमेशा वो मूर्खता का ही जीवन जीता है। यानी वो उस व्यक्ति का जो तल होता है वो हमेशा एक मूर्खता का ही तल होता है, यानी सकामता का ही तल होता है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति की मति हमेशा भ्रष्ट रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के तरफ से मतलब एक संधि करने गए थे कौरव पक्ष में, जबकि उनके यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति भी थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण थे,
दुर्योधन था, सब लोग थे, सबको समझाने गए थे। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति जब जिसके अंदर अज्ञान छाता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, अंधकार होता है, उसे कभी भी ज्ञान समझ नहीं आता। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को, दुर्योधन को समझाने के, कर्ण को, भीष्म पितामह को, उसके बावजूद भी कौरव पक्ष मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे तल पे जीता है वो व्यक्ति को जीवित नहीं समझना, और वो भविष्य में भी उसकी कल्पना ही करना कि जीवित है, वो पहले ही मर चुके, वर्तमान में ही मर चुके। तो दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक रहती है। दोस्तों वो सब कुछ, आज वो कौरव पक्ष हो, कौरव पक्ष के सारे गुण आज हमारे में विद्यमान है, अर्जुन के सारे गुण हमारे अंदर है। क्योंकि दोस्तों हम जिस तल पे जी रहे हैं वो हमारा तल ही सकामता का तल है, अज्ञानता का तल है। हमारे अंदर अज्ञान अहंकार इतना ज़्यादा भरा है क्योंकि हम हर काम अपने मैं भाव से करते हैं। हम अपने मैं को नहीं समझ रहे, हम भगवान श्री कृष्ण की गीता को नहीं समझ रहे। और दोस्तों हम जीते हैं एक द्वैतवाद में। द्वैतवाद दोस्तों, द्वैतवाद का मतलब होता है जब तक हम मैं और मेरा भगवान, यानी मैं हूँ और मेरा भगवान कोई बाहर है, जिस भावना से जो व्यक्ति जीवन जिएगा दोस्तों वो हमेशा दुख ही भोगेगा। और कर्म कांड भी हमें यही बताते हैं दोस्तों कि मैं हूँ और मेरा भगवान कोई बाहर है, यदि वो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा भगवान आके मेरे लिए सब कर देगा। तो दोस्तों ये भाव से जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है वो हमेशा दुख में। तो मनुष्य का सबसे मूल अज्ञान होता है द्वैतवाद, कि मैं हूँ और मेरा भगवान है, कोई ईश्वर है जो मुझे बाहर से आया है, रचा है। दोस्तों ये जो धारणा, ये मनुष्य की सबसे, आज कई सालों से, मतलब जो हजारों सालों से जो हमारी ये कल्पना हमारे अंदर बैठी, इसी के कारण मनुष्य आज दुख भोग रहा है। दोस्तों हम अपने विकासवाद का एक परिणाम है, इसको हम स्वीकार करना चाहिए कि हमारा जन्म पशु वृत्ति में हुआ है। तो दोस्तों जब तक हम इसको स्वीकार करते हैं, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता, कबीर साहब हमें बताते हैं कि आपका गुरु कहीं बाहर नहीं है, आपका गुरु, सबसे पहला गुरु आपका स्वयं आपके अंदर है। क्योंकि जब आप अपने आप को स्वयं को स्वीकृति देते हो किसी चीज़ को सुनने की, समझने की दोस्तों, तो वहीं से आपका गुरु आपको मिलता है, क्योंकि वो तैयार होता है सुनने के लिए। नहीं तो दोस्तों कितने भी, अगर कृष्ण भी अगर सामने खड़ा हो या कोई संत महात्मा भी हमारे सामने खड़ा हो, यदि हम सुनने को तैयार नहीं है तो वो हमें कैसे समझा सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हम अपने अंदर से स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे इस अज्ञान के लिए, इस अहंकार के लिए, तब तक हम कभी भी हमारे जीवन में सत्य हमें प्राप्त नहीं होगा, सत्य की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। दोस्तों हमारे जीवन में हमेशा द्वैतवाद छाया हुआ है, और हमारी जो शिक्षा है, जो हमारे कर्मकांड की जो शिक्षा है, वो हमें द्वैतवाद ही बताती है कि आप भगवान की पूजा कीजिए, आप फलाना मंत्र का जाप कीजिए, फलाने मंदिर जाइए, फलाने तीर्थ स्थल जाइए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यानी आपको कामना के लिए ही उकसाया गया। तो दोस्तों इसको द्वैतवाद कहते हैं। और हमेशा द्वैतवाद का जो पालन करने वाले होते हैं वो मनुष्य के जीवन में दुख ही संचालित होता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, इतने कर्मकांड की विधियां करने के बाद भी मनुष्य दुख क्यों भोगता है? इतनी शादी करते, रीति रिवाज सब परंपरा से होती है, उसके बावजूद क्यों तलाक होता है? तो इसका मूल कारण ही होता है कि हमारे अंदर जो द्वैतवाद है वो इतना ज़्यादा पनप चुका है कि हमारे अंदर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस द्वैतवाद के। हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता है, ये हमेशा और हमारे जो उच्चतम दर्शन है अद्वैत वेदांत, जो आदि शंकराचार्य जी ने जिसका इंटरप्रिटेशन किया, जो कृष्ण की गीता है, जो उपनिषदों का सार है, वो अद्वैत है। अद्वैत मतलब दो नहीं, मतलब जो कहना चाहिए, जो सिर्फ एक सत्य है, और वो है सिर्फ जिसको बोध स्वरूप सत्य बोलते हैं, जो बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं दोस्तों, वही जिसको शिवत्व बोलते हैं दोस्तों, यही हमारा सत्य है, जो यही हमारी सच्चाई है। और हम इस सच्चाई से दूर भागेंगे, हम जब तक द्वैतवाद में जिएंगे, मैं और मेरा भगवान, कि कोई ईश्वर है जो मुझे बचा लेगा दोस्तों, ये हमारे अब्राहिम और जो अदर जो वेस्टर्न कल्चर ने भी बहुत इसको अपनाया है। और दोस्तों अब वेस्टर्न कल्चर भारत में भी अपनाया जा रहा है, जो ईश्वरवाद कर्मकांड को जो ज़्यादा महत्व देगा दोस्तों, वो व्यक्ति हमेशा दुखी भोगेगा। क्योंकि आपकी सच्चाई, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तोरे पास, यानी आपका गुरु आपके अंदर बैठा है दोस्तों। हम ही परमिशन देते हैं तभी हमारे अंदर कोई व्यक्ति हमको ज्ञान दे सकता है। भगवान कृष्ण की गीता भी अर्जुन के लिए तभी प्रासंगिक हुई जब अर्जुन ने अपने आप को पूरा खोला था सुनने के लिए। इसलिए दोस्तों बाकी दुर्योधन और जितने भी जो अर्जुन पक्ष के भी चार लोग थे, युधिष्ठिर था, भीम था, नकुल सहदेव थे दोस्तों, इन्होंने कभी गीता नहीं सुनी। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं अंधकार में हूँ, मुझे गीता चाहिए। इसलिए दोस्तों जो गीता को सुनने को तैयार होता है, गीता उसी के लिए होती है। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं किया दरस मंजूर, जब तक हम अपने अंदर मंजूर नहीं करते कि हमें, मतलब हम अज्ञान को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे अंदर कोई गुरु प्रकट नहीं होता। तो दोस्तों इसीलिए हमारे जीवन में जब तक ये हमारा जीवन यदि मान के चलो इसी प्रकार से हम अपने इस भौतिक शरीर को नहीं समझेंगे, जो हमें सांख्य योग समझाता है,
और इस मानसिक शरीर को नहीं समझेंगे तब तक हम अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। और दोस्तों इन्हीं दोनों को समझने के लिए अध्यात्म कोई विषय वस्तु कोई कर्मकांड नहीं है दोस्तों। अध्यात्म एक माध्यम है जिससे जीवन को समझा जा सकता है और जीवन में होने वाली प्रतिपल हर घटना का अवलोकन किया जाता है दोस्तों। इसी के लिए हमें उस सत्य का प्रकाश और सच्चाई हमारे अंदर है। जब हम यू टर्न लेते हैं तो हमारे अंदर वो प्रकाश ही हमारे अंदर प्रकाशित होता है। क्योंकि दोस्तों जब बाहर देखते हो तो आपको बाहरी प्रकाश चाहिए, लेकिन अंदर देखने के लिए आपको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर जब आप मुड़ते हो तो स्वतः प्रकाश प्रकाशित होता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के लिए इसीलिए प्रासंगिक है दोस्तों। यदि जीवन मिला है और हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो दोस्तों हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने मानसिक दुख और शारीरिक दुख में परेशान रहेंगे। जो तीन दुख, जो आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक, अधिभौतिक दुख, यानी हम हमेशा हमारा शारीरिक बीमारी हमसे हम ग्रसित रहेंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण की गीता शारीरिक और मानसिक रूप से ही हमें मुक्ति देती है। क्योंकि मानसिक रूप को जब तक समझ जाते हैं दोस्तों तो हम शारीरिक रूप को भी समझ जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की गीता हमारी 90% बीमारी का कारण होता है वो हमारी मानसिक स्थिति का असंतुलन होना। दोस्तों बीमारी का असंतुलन होना, तो हमारी मानसिक बीमारी का असंतुलन होना हमारे केमिकल रसायन के ऊपर डिपेंड करता है और उसी का प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। जब तक हम अपनी मानसिक स्थिति को में सुधार नहीं करेंगे दोस्तों तब तक हमारा शरीर सही नियंत्रण में नहीं चलेगा। इसको एपिजेनेटिक इफेक्ट बोलते हैं कि हमारे डीएनए में हमारी सारी बीमारियां खड़ी रहती है जो भी है। यदि हम हमारे डीएनए से निकलने वाली वृत्तियों के प्रति यदि हम सजगता रखें, सजगता मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं एक संतुलन में, एक बैलेंस में करें, तो दोस्तों उसी से हमारे हार्मोन्स भी एक बैलेंस में निकलेंगे और हमारी लाइफ बेहतर होगी। दोस्तों यदि हम अपने अंदर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, इनके यदि हार्मोन्स को एक्टिवेट करेंगे तो दोस्तों हमारा जीवन हमेशा नर्क ही बनेगा और हमारे जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती दोस्तों। इसीलिए मैं एक बार नहीं बार बार कहूँगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की गीता मानव के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, मानव के दुखों से जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध का सरोकार, भगवान महावीर का सरोकार, कबीर साहब का सरोकार, गुरु नानक साहब का सरोकार, रमन महर्षि का, जिद्दू कृष्ण मूर्ति का, चाहे बुल्ले साहब बाबा हो, चाहे वो शेख फरीद हो, चाहे वो कहना चाहिए जीसस हो, चाहे लाओजू हो, चाहे सुकरात हो दोस्तों, इन तमाम लोगों का जो ये है, चाहे वो रैदास हो, सबका अस्तित्व मनुष्य के दुखों से मुक्ति का है दोस्तों। तो मनुष्य की मुक्ति तभी संभव है जब आपको आपके जीवन में कर्मकांड का महत्व, कर्मकांड के पीछे समझ के उसको अपनाओ दोस्तों। कर्मकांड के मैं खिलाफ नहीं दोस्तों, लेकिन कर्मकांड को समझ के जियो। भगवान की पूजा आपके अंदर वो बैठा हुआ है, उसको समझो, आपकी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ो दोस्तों, तभी आपके जीवन में समझ आएगा। नहीं तो आप स्वयं अपने आप का अवलोकन कर सकते हैं कि इतने सालों से आप सब चीज़ करते हैं फिर भी आपके जीवन में दुख क्यों है।